नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सदगुरु समनदास आश्रम में विशाल संत समागम और सत्संग कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी संत परंपरा बहुत प्राचीन है। संतों ने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। साधु संत हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक बुराई दूर करने की और संतों ने सबके लिए बराबरी की बात कही है। स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और वह राह एकता की राह है। एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांधला की घटना नहीं हो। बाहर देखना मौसम अनवीर भाई, ये वही राह है तो देख लेते, जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही तो कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुख तीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन धाम में करवाया था। याद करिए, मां गंगा भारत की सनातन धर्म की परंपरा की एक अविरल और अजरस धारा है, जो सम और विषम परिस्थितियों में हम सबको उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। हम कैसे मां गंगा को भूल सकते हैं? हम कैसे सुख तीर्थ को भूल सकते हैं? और याद करिए, ये 5000 साल पहले इसी तीर्थ में ये सब घटनाक्रम घटित होता है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाग हमारे पूज्य संत जन हैं, जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहां पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहां पर आयोजित किया गया है सदगुरु समनदास जी महाराज की स्मृति में, यहां पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने इन उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने, मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहां के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहां से लेकर के गए हैं, यहां पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहां के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी
यहां पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। कानपुर में अघोषित बिजली कटौती और लोकल फॉल्ट की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी गोविंद नगर विधानसभा के लोगों को उठानी पड़ रही है। दिन और रात में ही हो रही बिजली की कटौती से परेशान जनता ने अपने विधायक सुरेंद्र मैथानी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने केस्को एमडी से मिलकर बिजली समस्याओं को दूर करने की मांग की। केस्को एमडी से बिजली समस्या पर बात के बाद विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि समस्या के समाधान का आश्वासन मिला है, लेकिन अगर फिर भी समस्या बनी रही तो ऊर्जा मंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। और देखिए, पूरे कानपुर में बिजली को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, जबकि हमारी सरकार 33 केवी और 11 केवी बराबर बिजली की पूरी आपूर्ति कर रही है। एमडी साहब ने बोला है कि बिजली की आपूर्ति आगे से पूरी हो रही है। समस्या आ रही है कि जो नई व्यवस्था बनी है उसमें जो यहाँ पर कंप्लेंट नोट कराई जा रही है, मैंने उनसे कहा कि पब्लिक की वो कंप्लेंट उस पर काम नहीं हो रहा है। 6-6 दिन लग जा रहे हैं, 7-7 दिन लग जा रहे हैं और लोग बिजली के मारे परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या आ रही है लोकल गैंगमैन की, कि उनके पास हाथ गाड़ी है और हाथ गाड़ी से, वो भी इंसान है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, कैसे वो तुरंत हर जगह पहुंच करके फॉल्ट को ठीक कर पाएंगे। सब स्टेशनों में मैंने कहा गाड़ी को दीजिए। आज ये तय हुआ है कि यहाँ पर हर सब स्टेशनों में ये ई रिक्शा देंगे। उस ई रिक्शा के माध्यम से गैंगमैन जो है लोकल फॉल्ट को ठीक कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 60 से 70% कानपुर की ये समस्या बिजली की जो है वो त्वरित सॉल्व हो जाएगी। और उसकी समीक्षा के लिए भी मैंने कहा कि आज ही से उसकी समीक्षा भी करिए। और जो सब स्टेशन पर लोग बैठे हुए हैं वो केवल हर व्यक्ति को ऑनलाइन कंप्लेंट लिखाने के लिए ना कहें, बल्कि उनकी समस्या को सुने और सुन करके जो स्थानीय स्तर पर समस्या का निदान हो सकता है उसको पूर्ण करें। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में देर रात खनन माफियाओं पर तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर जब्त किए हैं और उन्हें पुलिस को सौंप दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं एसडीएम के निर्देशों पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तो खनन माफियाओं पर हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का यहां पर डंडा चला है। विपिन कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, बहुत सारे वाहन जो है सीज किए गए हैं। आखिर ये खनन का जो खेल है कब से चल रहा था और संज्ञान में कैसे आया?
जी रोहित जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जलेसर तहसील क्षेत्र का है, जहां बेखौफ खनन माफियाओं के मंसूबों पर डीएम प्रेमरंजन सिंह के निर्देशन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी फेर दिया है। एसडीएम भावना विमल के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात तहसीलदार नीरज बासने ने अवागढ़ थाना क्षेत्र के खेड़िया ताज का पूरा में छापा मारकर अवैध रूप से खनन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर जब्त कर लिए। वहीं तहसीलदार ने तत्काल सभी वाहनों को अवागढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी ओर जलेसर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा है। यह पूरी कार्रवाई एसडीएम भावना विमल के कड़े निर्देशों के तहत की गई है और आगे भी खनन माफियाओं पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कितने राजस्व का नुकसान हो रहा था और ये कब से खनन का खेल चल रहा था? ये काफी समय से इनकी लगातार खनन के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था और इसी को लेकर डीएम प्रेमरंजन सिंह ने निर्देश दिए कि इन खनन माफियाओं पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। उसके बाद लगातार एसडीएम, तहसीलदार और थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और 3 दिन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी धन्यवाद विपिन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रामपुर के सिविल लाइंस थाने के सामने नगर पालिका की भूमि पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पालिका की टीम ने पुलिस बल के साथ जेसीबी की मदद से इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि लगभग 1 महीने पहले सभी दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे और लोगों को अपनी दुकानों के सामान बाहर निकालने की हिदायत दी गई थी। चला है। आपको बता दें, नगर पालिका लगातार जो नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिन लोगों ने, उनको मुक्त कराने में जुटी है। ये तस्वीरें हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं, जो नगर पालिका विभाग की टीम ने आज कब्जा मुक्त कराया है। 3 से 4 दुकानें यहाँ मौजूद थी, यहाँ बनी थी, कई साले से ये दुकानें बनी थी। यहाँ ऊपर एक मकान बना हुआ था जिस पर परिवार रहता था, उस परिवार को आज यहाँ से हटा दिया गया है। कम से कम 1-2 महीने पहले इनको नोटिस चस्पा किया गया था यहाँ की दुकानें खाली करने के लिए, इनको यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं माने, जिसको लेकर आज नगर पालिका प्रशासन टीम, पुलिस प्रशासन टीम यहाँ पर पहुँची और ये जो मकान यहाँ बना था, ये जो मलबा आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, इस मलबे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मकान बना था, 2 माला यहाँ मकान बना था और 5 या 4 दुकानें यहाँ बनी हुई थी, जिनको यहाँ से तोड़ दिया गया है। जेसीबी की मदद से इनको यहाँ तोड़ने के बाद कब्जा जो है वो मुक्त कराया गया है। तो लगातार रामपुर जनपद में ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जो नगर पालिका की भूमि पर अभी तक कब्जा करे हुए थे, उनको हटाया जा रहा है, नगर पालिका की भूमि से उनको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। ये सामान आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सामान जो है वो इन लोगों ने यहाँ बाहर निकाल के रखा हुआ है। इनकी दुकानों को भी चिन्हित किया गया है। वो रेड निशान आप देख रहे होंगे क्रॉस का, ये रेड निशान अभी हाल ही में लगाया गया है। इनको ये चेतावनी दी गई है कि अपनी दुकानें स्वयं खाली कर लें, अपना सामान बाहर निकाल लें। उसी के चलते आज इन्होंने अपना सामान जो है वो यहाँ बाहर निकाल के रखा हुआ है, यानी कि कुछ दिन बाद इन दुकानों का नंबर भी लगने वाला है। इन दुकानों को भी यहाँ तोड़ा जाएगा, क्योंकि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये दुकानें हैं, नगर पालिका की भूमि पर ये दुकानें हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लगातार अधिकारियों से शिकायतें कर रहे हैं, तो यहाँ से आखिर अब जाएँ तो कहाँ जाएँ, क्योंकि इनकी दुकानें जो हैं कम से कम 20 से 30 साल पुरानी दुकानें थी, मकान इनके बने हुए थे, तो अब उसको लेकर कहीं ना कहीं ये परेशान हैं। इनके माथे पे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इन चीज़ों को सोचते हुए कि अब ये जो दुकानें टूटी हैं, तो कहीं ना कहीं और उन दुकानदारों में खौफ नजर आ रहा है, जिन दुकानदारों ने अभी तक नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर रखा था। नगर पालिका की भूमि पर जो अभी तक काबिज थे, उनकी दुकानें चल रही थी 30-40 सालों से, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये खौफ है कि अब उनकी दुकानों का टूटने का नंबर भी कहीं ना कहीं आने वाला है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, आचरण 24/7 रामपुर। तो कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, जो अवैध दुकानें थी उनको ध्वस्त किया गया है। फिलहाल ऊहापोह की स्थिति है कि लोग जाएं तो जाए कहाँ। विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता ज़्यादा इनपुट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, ये कार्रवाई की गई है, कितनी दुकानों को तोड़ा गया है और कितने लोग इस समय बेरोजगार हुए हैं? देखिए, रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां लमसम 4 से 5 दुकानें यहाँ बनी थी। नगर पालिका की भूमि पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। ये काबिज थे नगर पालिका की भूमि पे, हालांकि काफी लंबे समय से काबिज थे। आज नगर पालिका प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जहां से इनकी दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कराया गया है। तो कह सकते हैं कि अभी और 5 दुकानें बाकी हैं, जिन पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। नगर पालिका की दुकानों पर क्रॉस का निशान लगा के उनको नोटिस चस्पा किया गया है, उनको इत्तला किया गया है कि इनको जल्द ही खाली कर लीजिए, इनको सामान अपना बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि उन पे भी कुछ दिन बाद बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि जिन लोगों ने काफी लंबे समय से नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर रखा था, अभी तरीके से कब्जा था, उनको मुक्त कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है। रामपुर में जगह जगह जहां पर भूमि कब्जा कर रखा था, उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनसे वहां से भूमि खाली कराई जा रही है। उनकी जगह जो नगर पालिका की जगह थी उसको वहां से खाली कराया जा रहा है। अब नगर पालिका प्रशासन वहां क्या बनाता है, ये बड़ी बात रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी हाल ही में कब्जा कर रखा था, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, उनको वहां से हटाया गया है, ध्वस्त की गई है उनकी दुकानें। तो ये उनके माथे पे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं कि वहां अब जो लोग काबिज थे 30-35 सालों थे, वो अपनी दुकानों को कहाँ लेके जाएंगे, अपना सामान कहाँ लेके जाएंगे, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये सामने आती है कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उनको अब मुक्त करा दिया गया है। नगर पालिका प्रशासन ने अपनी भूमि जो थी वो अपने कब्जे में कर ली है। ठीक है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में कोतवाली शहर क्षेत्र के सबसे व्यस्त बाजारों में शुमार सिनेमा रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां स्थित प्रसिद्ध बॉम्बे सॉडी सेल शोरूम में भीषण आग लग गई। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दमकल विभाग की देरी से पहुंचने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मथुरा में संतुष्टि एवं समृद्धि दिवस के अंतर्गत नगर आयुक्त जग प्रवेश ने जनसुनवाई का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की समस्याओं को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को सभी शिकायतों के मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। जी, संभव दिवस में शिकायतों का सीजन से कोई लेना देना नहीं है। शिकायतें जो हैं वो अभी 10 से 12 का 10 से 2 बजे तक का शासन के निर्देश पर संभव दिवस का आयोजन होता है, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उनका त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित किया जाता है और प्रायः ये भी कोशिश की जाती है कि मौके पर भी समस्या का निस्तारण कराया जा सके। अभी जो शिकायतें आई हैं, फिलहाल अभी तक की शिकायतों में अधिकतर जो प्रकृति है वो निर्माण कराए जाने की, कहीं नाली, कहीं रास्ते निर्माण किए जाने या अवैध अतिक्रमण की शिकायतों को लेकर के संबंधित को निर्देशित किया गया समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक ढंग से इसका निस्तारण कराया जाए। अभी तक कोई ऐसी शिकायत जो मौके पर ही निस्तारण हो जाए, ऐसी कोई शिकायत आई आपके पास? बताया तो अभी कि सामान्यतः जो शिकायतें आई हैं नव निर्माण कराए जाने के लिए, नाली निर्माण या रास्ते निर्माण कराए जाने के संबंध में, और जो शिकायत निस्तारण कराने के लिए संबंधित दो एक शिकायतें ऐसी हैं जिसमें राजस्व शिक्षकों को मौके पर भेजा गया है। निस्तारण करा करके वो मौके से बता देंगे। पुष्पांजलि उपवन की समस्या है, वहाँ पर सीधर नाली रहते हैं, काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है। अभी पुष्पांजलि उपवन की शिकायत के बारे में मैंने संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आएगा तो निस्तारण कराया जाएगा। मेरा नाम चौधरी चंदन सिंह है। मैं पुष्पांजलि उपवन सी ब्लॉक का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 59 है मेरा। मैं कॉलोनी के अंदर फैलती हुई अव्यवस्थाओं के लिए नगर आयुक्त साहब से आज मुलाकात की मैंने और अपनी समस्याओं के लिए मैंने इनको विज्ञापन दिया। किस तरीके की समस्या? अपनी कॉलोनी के अंदर सीवर की समस्या सबसे अपर चली हुई है। रोडों पे पानी बह रहा है, नाली ब्लॉकेज हैं, सब सीवर ब्लॉकेज हैं, आउटफ्लो नहीं है। जो सीवर बने हुए हैं पार्कों के अंदर उनका आउटफ्लो नहीं है, कहीं भी मोटरें फूकी हुई हैं। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। सी ब्लॉक का लास्ट ब्लॉक जाके पड़ता है, वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता किसी के पास भी। कब से चली आ रही है समस्या? ये समस्या पिछले लगातार 4-5 सालों से चली आ रही है, लेकिन सुनवाई कोई हुई नहीं है अभी तक। तो आज क्या आश्वासन मिला? आज साहब ने बताया है कि अपने सभी विभागों को अवगत कराया है और 4-5 दिन में हमारा मुआयना कराने की बात कही है। उधर प्रयागराज से दिल्ली जा रहे एक व्यापारी से साजिश के तहत लूटपाट करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोखराज थाना क्षेत्र में 15 मई की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। गुजरात के पाटन जिले के व्यापारी भावेश कुमार बारोट ने कोखराज थाने में तहरीर दी थी कि वह सरोज लग्जरी बस से प्रयागराज से कैश कलेक्शन कर दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में जायसवाल होटल के पास बस रुकने पर जैसे ही वह चाय नाश्ते के लिए उतरे, एक युवक ने उनके हाथ से बैग छीनकर भागने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोगों ने पीछा किया, जिससे घबराकर आरोपी बैग छोड़कर भाग गया। बैग में रखे 5,65,000 रुपये और अन्य सामान
व्यापारी को वापस मिल गया है। जायसवाल ढाबा के सामने एक यात्री बस में एक सवारी जो अवेश कुमार बरोट नाम का था, गुजरात का रहने वाला है, ये पैसा लेकर जा रहा था। दिल्ली, प्रयागराज से बैठा था, दिल्ली जा रहा था। उसका पूरा बैग लूट लिया गया था। बैग में काफ़ी पैसा था, लेकिन उसी समय जैसे ही बदमाश बैग लेके भाग रहे थे, उसने देख लिया, चोर चोर चिल्लाया। शोर मचाने पे बदमाश जब भाग रहा था तो बैग वहीं पे उसका जो टांगने वाला था टूट जाने से बैग वहीं पर गिर गया, पूरा पैसा सड़क पे गिर गया। और सवारियों ने काफ़ी मदद की, पैसा लेकर उसको उसी बैग में उसको वापस किया और उसने बताया कि उसका जितना पैसा था लगभग उसको मिल गया है। उस घटना का आज खुलासा हुआ है। इसमें देखा जाए तो जो ये पैसा था वो एक तरह से व्यापारियों का पैसा कलेक्ट करके, जिसका प्रयागराज में उसने एक ऑफिस बना रखा है, उसको गुजरात, मुंबई या दिल्ली जहाँ भी जरूरत होती है उसको उसके द्वारा पहुँचाया जाता है। 15 मई को कोखराज थाना क्षेत्र के जायसवाल ढाबे के पास एक व्यापारी जो कैश पैसे लेकर प्रयागराज से दिल्ली के लिए जा रहा था, उसके साथ दो अज्ञात व्यक्ति जो बस में सवार थे, उन्होंने बैग लेकर के कैश बैग लेकर भागने की कोशिश की, जिसमें व्यापारी सर लूट जैसे घटना का अंजाम हुआ। व्यापारी ने लिखित शिकायत कोखराज थाना में दी, जहां पे कोखराज थाना व एसपी कौशाम्बी ने घटना को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर दिया। वहीं 10 जून को मुखबिर की सूचना पे दोनों गुजरात के पटना के बताए जा रहे दोनों आरोपी, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है, वहीं जो टीम गठित की गई उनको 25,000 रुपए का नगद इनाम दे करके सम्मानित किया गया। वहीं बता दे एसपी कौशाम्बी का कहना है कि इस प्रकरण में मास्टरमाइंड मामा की तलाश जारी है। जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी वैसे अवगत करवाया जाएगा। मैं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी, HNN न्यूज के साथ। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नवविवाहित जोड़ा सिक्किम घूमने गया था और लापता हो गया। 10 दिन बाद भी नवविवाहित का कुछ पता नहीं लगा, जिससे अब परिवार की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। NDRF और लोकल फोर्स सिक्किम में रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन 10 दिन बाद भी लापता नवविवाहिता जोड़े का कुछ पता नहीं लग सका है। बीते 5 मई को नवविवाहिता जोड़ा कौशलेंद्र और अंकिता के बड़े ही घूमने धूमधाम से शादी हुई थी, जिसके बाद 24 मई को वे हनीमून के लिए सिक्किम गए थे, जहां घूमने के दौरान 29 मई की रात टेम्पो ट्रैवलर तेज बारिश के दौरान 1000 फीट खाई में जा गिरी, जिसके बाद से वो नदी में समा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री घायल हो गए। वहीं टेम्पो ट्रैवलर में सवार 8 यात्री लापता हो गए, जिनमें प्रतापगढ़ के कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल बताए जा रहे हैं। कौशलेंद्र और अंकिता की शादी हुई थी, जिसमें ये लोग 25 मई को सिक्किम घूमने के लिए गए थे, जहाँ पे 29 तारीख को कार दुर्घटना में ये लोग, इनकी गाड़ी खाई में गिर गई और हम लोग 30 तारीख को वहाँ पर पहुँच गए थे। रेस्क्यू कार्य चला, लेकिन ये लोग कहीं से भी मिल नहीं पाए हैं। इनके साथ 9 लोग और लापता हैं। हमने यूपी सरकार से भी इसके लिए अपील की थी, सिक्किम सरकार से भी कि बचाव कार्य तेज करके इनको ढूंढा जाए, लेकिन आज 12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया है। हमें सरकार से अनुरोध है कि बचाव कार्य और तेज करके हमारे बच्चों का पता लगा के हमें दिया जाए। मैं शेर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से राहाटीकर गांव का निवासी हूं। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए हैं, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दें एक बार।
इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।